हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर ट्यूटोरियल। सो ये हमने ट्यूटोरियल स्टार्ट किए हैं किसको के पास पेपर की। तो अभी तक हम 51 एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं। सो इन टुडे वीडियो वी विल कवर दी एमसीक्यूज फ्रॉम 52 टू 62। सो दी अगर लास्ट वीडियोस आपने देखने तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, तो वहाँ पे किसको प्लेलिस्ट में चले जाओ तो वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सही है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसको मैं 10 एमसीक्यूज इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस जो होती हैं वो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होती हैं, तो इसी वजह से वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो पूरे 100 एमसीक्यूज को एक ही वीडियो में कवर करना काफ़ी वीडियो लेंथी भी हो जाएगी और आपके लिए भी बोरिंग होगा, मेरे लिए भी मुश्किल होगा। तो काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो इसी वजह से मैं 10 एमसीक्यूज को कवर कर रहा हूँ। Okay, so the first MCQ is a damping force is one. A damping force is one which act on the moving system of the instrument and always opposite motion. Okay, हम इसको जो जितने भी हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो वहाँ पे हमारे पास जो नीडल होती हैं, ओके, इफ़ दिस इज़ द एम मीटर, अगर ये आपका एम मीटर होगा तो इसमें जब करंट पास होगा तो ये नीडल मूव करेगा। लेट्स से ये इस साइड पे मूव कर लेते हैं, तो इस पे जो डैम्पिंग फोर्स एक्ट होगा तो डैम्पिंग फोर्स इस पे इस साइड पे एक्ट होगा। सो इट विल ऑलवेज अपोज एट मोशन। ओके, इसके मोशन को अपोज करेगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Zero error is a systematic error, loading error is a systematic error, backslash error is a systematic error. So this is the correct option. Backslash error, sorry, this is the wrong statement. Okay, backslash error is not the systematic error but it is the random error. So आपका जो backslash error होता है वो आपका random error होता है। Okay, next MCQ is 54. A spectrum analyzer, what is mean by spectrum analyzer, इसको अभी देख लेते हैं। measure the magnitude of an input, से इसको देख लेते हैं। spectrum analyzer, what is mean by this? So this is the spectrum analyzer, शायद आपने अपने labs में इसको देखे हो। so this is the spectrum analyzer. okay, ये आपकी लोअर फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी सबको measure करता है। So a spectrum analyzer measures the magnitude of an input signal versus frequency within the full frequency range of the instrument. Which of the following is not feature of the spectrum analyzer? So which of the following is not the feature of the spectrum analyzer? To measure a device frequency response, yes, it measures the device frequency response. Convert high frequency into low frequency, yes, ये भी है, ये भी है। Measure the transmitted power of a microwave tower, so yes, ये भी है। माइक्रोवेव measure the transmitted power of microwave tower. So microwave tower actually uses a beam of radio waves in the microfrequency range to transmit video, audio or data between two locations. Okay, so this is the brief introduction of microwave tower. So it also measures the transmitted power of microwave tower. Yes. Detect the signal that are too weak or weaker than the noise in the background. If the signal is weaker than the noise तो फिर तो वो सिग्नल डिटेक्ट ही नहीं होगा, वो नॉइस ही में गोलमेल हो जाएगा, लाइक यू कैन से। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, लाइक दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस MCQs. Okay, next MCQs is the percentage error of the M meter reading that result from the M meter loading as shown in the figure this. So इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने क्या करना होगा, हमारे पास जो एरर का फार्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज एरर का जो फार्मूला होता है हमारे पास, दैट इज I ideal minus I real divided by I ideal. So हमारे पास जो परसेंटेज एरर
दैट्स तो आई आइडियल आपका क्या होगा, तो यहाँ पे देख लो, तो आपका आई आइडियल जो होगा उसमें क्या करना है आपने, v डिवाइड बाई आर हो जाएगा। तो v 100 एंड डिवाइड बाई आर आपने 900 लेना है। लाइक लोडिंग आपने नहीं लेना, ये एरर का जो रेजिस्टेंस है ये आपने नहीं लेना आइडियल के केस में, जबकि रियल के केस में फिर आपने ये लोडिंग इफेक्ट आपने फिर इनकाउंटर करना है वहाँ पे। तो इससे आपके पास 100 डिवाइड बाई 9 से आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 9। अच्छा, इस तरह आई रियल से क्या आ जाएगा, तो आई रियल में हमने क्या करना है 100 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। तो इससे आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 10। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लो, तो इससे आपके पास परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, आई आइडियल इज़ 1 डिवाइड बाई 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई आई आइडियल इज़ 1 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ पे हमारे पास इससे हमारे पास 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, टाइम्स 100 भी होगा इसके साथ, दिस इज द परसेंटेज। तो ये आपका 1 डिवाइड बाई 90 और ये ऊपर चले जाएगा, तो ये ऊपर 9 आ जाएगा, इसके साथ 100 आ जाएगा। तो ये 9 विल कैंसिल बाई दिस 9, दिस 0 विल कैंसिल बाई दिस 0, तो आपका 10% आ जाएगा परसेंटेज एरर। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट MCQ is 56. Which one of the following is a valid configuration of a bipolar junction transistor? तो कॉमन बेस ये आपने पढ़ा होगा, कॉमन बेस भी होता है, कॉमन इमिटर भी होता है, कॉमन कलेक्टर भी होता है, बट कॉमन सोर्स नहीं होता। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट MCQs is frequency of the signal is 2 Hz and the average value of the signal is, so we need to find the average value of this signal। तो क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होती है उसका वो फार्मूला क्या होता है, दैट इज़ 1 डिवाइड बाई t 0 to t, इन दिस केस दैट विल बी v इंटू dt। तो यहाँ पे आपका एवरेज वैल्यू दैट्स विल इक्वल टू 1 डिवाइड बाई t क्या है, दैट इज़ 2 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी आपका 2 हर्ट्ज़ है, तो आपका t जो होगा दैट्स विल इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आपका 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो और यहाँ पे 0 to 1 डिवाइड बाई 2 इंटू v dt। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो एवरेज वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 से ऊपर 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने फिर 0 से लेके 200 मिली सेकेंड है, तो इसको 0 से 0.2 हो जाएगा, 0.2 सेकेंड तक कितना वैल्यू है, +50। फिर 0.3 से 0.4 तक कितना वैल्यू है, दैट इज़ -50। तो इससे हमारे पास आ जाएगा like your average value will be equal to 2 into 50.2 minus 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 50 इंटू 0.4 माइनस 0.3। सो इससे फिर आपके पास आ जाएगा दैट्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू 50 टाइम्स 0.2। सो इससे आपके पास 10 आ जाएगा, माइनस 50 टाइम्स 0.1, तो उससे आपके पास 5 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट MCQs is 58. A sample and hold circuit in an analog device that sample the voltage of a continuously varying analog signal, obviously, okay, and hold its value at a constant value for a specific minimum period of time. A sample and hold circuit is not composed of inductor, switching device, capacitor, operating system। तो ये आप sample and hold circuit को थोड़ा सा visually देख लो। तो this is the circuit of sample and hold circuit।
सो यहाँ पे देख लो तो आपका स्विचिंग मॉसफेट एन चैनल ई मॉसफेट इन्होंने यूज़ किया है, तो स्विचिंग डिवाइस भी है यहाँ पे आपके पास, कैपेसिटर भी यूज़ हुआ है, रेजिस्टर भी यूज़ हुआ है, बट इंडक्टर आपका यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। ओके, एम्पलीफायर भी आपका यहाँ पे यूज़ हुआ है, सो इंडक्टर यूज़ नहीं हुआ, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इक्वल टू द इंडक्टर। ओके, इज नॉट कंपोज ऑफ इंडक्टर। Next MCQ is 59. Schmidt trigger is a bistable circuit in which the output increase to STD maximum when the input rise about a certain threshold and decrease to a somewhat when the input voltage fall below the another threshold, which is not a true statement. The Schmidt trigger is a positive feedback circuit. Yes, this is the positive feedback circuit. Schmidt trigger output is not linear. Yes, this is also the output is not linear. Schmidt trigger is a negative feedback circuit. So this is the correct option, which is not a true statement. So this is the wrong statement. तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे। जैसे देयर है टू ट्रिगरिंग लीवर, यस टू ट्रिगरिंग लीवर होते हैं, सही है। और इसका जो वो आप ग्राफिकली देख लो, स्किमिट ट्रिगर लाइक यहाँ पे देख लो तो आपका पॉजिटिव फीडबैक है। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल पे है, सो दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक स्किमिट ट्रिगर। ओके, और यहाँ पे आप इनपुट दे दो, ये इनपुट साइनसॉइड, तो ये आपको आउटपुट स्क्वायर फॉर्म में देगा। ओके, सो इसका आउटपुट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में आता है, ये भी अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। सो पॉजिटिव फीडबैक होगा, आउटपुट आपने देख लिया इस तरह था, नॉन लीनियर था, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और टू ट्रिगरिंग लीवर होते हैं, तो एक आपका अपर लेवल होता है, एक आपका लोअर लेवल होता है, तो ये भी सही है। नेगेटिव फीडबैक ये रॉन्ग है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज 60 सॉरी। द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर ऑफ ए सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में जो हमारे पास लेयर्स होते हैं वो 4 लेयर्स होते हैं। ओके, वो हमारे पास 4 होते हैं, लाइक इस तरह PN इस तरह के लेयर्स होते हैं। तो ये यहाँ पे एनोड होगा, यहाँ पे कैथोड होगा, और यहाँ पे आपका गेट होगा। इसका जो दूसरा सिंबल होता है वो आपका ये होता है, दिस इज द गेट, एनोड, कैथोड। ओके, नेक्स्ट MCQ इज the slew rate of an operational amplifier or any amplifier circuit is the rate of change in the output voltage caused by a step change on the input. So this is the definition of slew rate. So this is the slew rate is the maximum rate of change of an operational amplifier output voltage. Okay, normally actually in slew rate normally we apply a large signal like 1 volt to the input of an operational amplifier, and then we measure the rate of change from 10% to 90% of the output signal amplitude. Actually normally we apply a large signal like 1 volt to the input of the operational amplifier, and then we measure the rate of change from 10% to 90% of the output signal